सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने के लिए धान लगाना, सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने के लिए दलितों के घर खाना खाना, ये अपमान है हमारे लोगों का, उन मजदूरों का अपमान है जो रात दिन इस देश के अंदर काम करते हैं। हम लोग मेहनत कश लोग हैं, हमारी जो पार्टी है वो मेहनत कश लोगों की पार्टी है। हमारी जो पार्टी है अपने लोगों की मदद से चलती है, हम धन्ना सेठों से पैसा नहीं लेते हैं। इसलिए बहन कुमारी मायावती किसी के सामने नहीं झुकती हैं। और आप कहते हो कि बी टीम है, बहन जी ईडी से डरती हैं, बहन जी सीडी से डरती हैं। अरे बहन जी नहीं करती किसी से भी। और दूसरे लोग कहते हैं कि बहन कुमारी मायावती एक ऐसी नेता है जो भगवान से भी नहीं डरती, सीडी बीडी तो सब छोड़ो। ऐसे ही शासक बनोगे क्या कि भैया मुझे एक सीट दे दो, भैया मुझे ये दे दो, भैया मुझे, तो भैया कह देंगे तो मैं कर दूंगा। अरे तुमने नौजवानों के साथ धोखा दिया है, तुमने नौजवानों का मनोबल गिराने का काम किया है। जब आप दूसरे के महलों में जाते हैं तो आपको लात मारकर निकालने का काम करते हैं। उससे सबसे अच्छा उदाहरण है उदित राज जी का। अपनी पार्टी विलय करी एक सीट के लिए, और आज उनकी हालत क्या देखिए। जब उनको निकाल दिया तो आज कभी कांग्रेस में जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, समाज का धोखा दिया। राजेंद्र गौतम जी पार्टी आम आदमी पार्टी में गए, मिनिस्टर बने, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मात्र 22 प्रतिज्ञा पढ़ने के बाद कान पकड़ के बाहर निकाल दिया गया। ये सम्मान है वहाँ पर। वहाँ तो आप जय भीम भी नहीं बोल सकते हैं, वहाँ तो संविधान की जय भी नहीं बोल सकते हैं, वहाँ तो आपको क्या क्या बोलना पड़ेगा, क्या क्या सहना पड़ेगा, ये आप जानते हैं। अगर आप चमचा बनना चाहते हैं, आप गुलाम बनना चाहते हैं, समाज को भी गुलाम बनाना चाहते हैं कुछ अधिकारों के लिए, कुछ पैसों के लिए, तो जाइए आप लोग। हम लोग मना नहीं कर रहे हैं, मगर आप समाज के लिए नहीं जा रहे, अपने पर्सनल अपने फ़ायदे के लिए जा रहे हैं, अपने बच्चों के फ़ायदे के लिए जा रहे हैं। और जो लोग बाहर से जवान चला रहे हैं, सवाल उठाने का काम करते हैं कि बहन जी ये नहीं कर रही, बहन जी वो नहीं कर रही। अरे आप बहन जी से ज़्यादा जानते हो क्या? बहन कुमारी मायावती इस देश के सबसे बड़े सूबे में 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और एक कुशल सरकार चला चुकी हैं। वोट सबसे ज़्यादा हमारी है, हम सबके साथ जाते डोलें। अरे क्यों जाएं सबके साथ, हम अपने साथ आएंगे, हम देने वाले लोग हैं। हमने कभी चुनाव करके हमने वोट देकर कांग्रेस को जिताने का काम किया, कभी सपा को जिताने का काम किया, कभी आम आदमी पार्टी को जिताने का काम किया, कभी बीजेपी को जिताने का काम किया हमारे लोग। अरे कभी अपने आप को भी जिता लीजिए। जो बहुजन लोग हैं अपने आप को क्यों नहीं जिताना चाहते? माननीय काशीराम साहब ने आपको इतना सुंदर, इतना अच्छा, इतना मजबूत घर दिया है, उसको मजबूत क्यों नहीं कर रहे हैं आप? अगर कोई व्यक्ति समाज की बात करता है तो बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा, लोगों को घर घर जाकर समझाना पड़ेगा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को लोगों को समझाना पड़ेगा, माननीय काशीराम साहब की कुर्बानी को बताना पड़ेगा, बहन कुमारी मायावती की सोच को घर घर पहुंचाना पड़ेगा। जब हम अपनी पार्टी को मजबूत कर सकते हैं। बहन कुमारी मायावती के शासन को सब लोग याद करते हैं। क्या बहन कुमारी मायावती जो करेंगी वो अच्छा नहीं करेंगी? हमें अपने नेता पर विश्वास नहीं है, हम उन नेताओं पर विश्वास है जो हमें लूट कर लेके जाते हैं, सदियों से हमें लूटने का काम कर रहे हैं। हम कोई सवाल नहीं करते कांग्रेस से, आज तक कोई सवाल नहीं करा। हमने सवाल नहीं करते बीजेपी से, बीजेपी के नेताओं से, हम सवाल नहीं करते केजरीवाल से, जिस केजरीवाल ने बोला था कि मैं तो आम आदमी हूँ, मैं तो आम आदमी हूँ, फटी चप्पलों में चलता था, एक पैंट पहनता था, मुखला डालता था, मैं तो आम आदमी हूँ, मैं तो ना सिक्योरिटी लूँगा, ना अच्छे घर में रहूँगा, कुछ नहीं लूँगा। आज 52 साढ़े 52 करोड़ रुपए का घर में बनाया है, पर्दे भी 8-8 लाख रुपए के पर्दे बनाए हैं, कालीन भी 8-8 लाख रुपए के हैं। उनसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। उनके जो मिनिस्टर हैं वो जेलों में, आज कोई सवाल नहीं पूछेगा। अरे हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है, हमारी पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है, हम विचारधारा के लोग हैं। इसलिए हमारा समझौता जो संविधान को ख़त्म करना चाहता उनसे नहीं होगा। इसलिए जो हमारा शोषण कर रहा है या जो हमारे अधिकारों को सदियों से मारता आया है, हम उनके साथ में गठबंधन में नहीं जाना चाहते हैं। कांग्रेस ने हमेशा से दलितों का, ओबीसी का और मुस्लिमों का इस्तेमाल किया है। हमने 84 तक कांग्रेस को जिताने का काम किया है। धन्य है माननीय काशीराम साहब जिन्होंने पार्टी बनाकर हम लोगों को एक घर दे दिया है। उस घर को मजबूत करेंगे, अपनी विचारधारा को पूरे देश में लेकर जाएंगे और पूरे देश के लोगों से अपील करेंगे कि आप बहुजन समाज पार्टी को जिताने का काम करें, क्योंकि वो समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता पर आधारित है। वो देश के संविधान को बचाना चाहती है और देश के संविधान में जितने भी अधिकार हैं वो इस देश के लोगों को देना चाहती है। ये गठबंधन नहीं है, ये एक प्रकार से दिलों का मेल नहीं है, ये एक प्रकार से मौके का मेल है। ये मौकाप्रस्त लोग हैं, जहाँ जहाँ मौका मिलेगा वहाँ वहाँ राजनीति में गठबंधन करने का काम करेंगे। हमारी जो पार्टी है वो राजनीतिक पार्टी के साथ साथ सामाजिक मोमेंट है, महापुरुषों का विचारधारा का मोमेंट है, एक मिशन है, मिशन मोमेंट की पार्टी है। तो हम अपने मिशन मोमेंट की पार्टी को ऐसी विचारधाराओं के साथ कभी भी प्री पोल अलायंस नहीं करेंगे जो हमारी विचारधारा के साथ मेल नहीं खाती है। देखिए, जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी की बात है और बहुजन समाज पार्टी की नेता की बात है, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि हम प्री पोल इलेक्शन में कोई अलायंस नहीं करेंगे। हमारी एक अपनी ताकत है बहुजनों की, हम उसका इस्तेमाल करके चुनाव में जाएंगे 2024 के में और हम जीतेंगे।
देखिए, जितने भी गठबंधन है, चाहे इंडिया का गठबंधन हो, चाहे एनडीए का गठबंधन हो, वो सारे देश को लूटने के लिए एक साथ आ रहे हैं, शोषण करते हैं। तो जब तो एक दूसरे के खिलाफ कोई बोलता नहीं है, और जब वो सत्ता में आकर केवल इसलिए सत्ता में आना चाहते हैं कि वो देश के संविधान को बदलें और बहुजनों पर अत्याचार करें, बहुजनों के अधिकारों को मारने का काम करें। इंडिया के जो गठबंधन में पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि संविधान को बचाना है, देश को बचाना है, दलितों को बचाना है, पिछड़ों को बचाना है, आदिवासियों को बचाना है। देखिए, जो संविधान बचाने की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा संविधान को नुकसान करने वाले वो लोग हैं। करनी और कथनी में अंतर है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती अच्छी तरह जानती हैं, वो दूरदर्शी हैं, वो जानती हैं इन लोगों को कि इनकी करनी और कथनी में अंतर होता है। ये हमारी वोट ले लेते हैं मगर ये हम लोगों पर ही शोषण करते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, और आज कांग्रेस की सरकार में कैसा वहाँ पर अत्याचार हो रहा है। कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, चाहे राहुल गांधी हों, सोनिया गांधी हों या प्रियंका गांधी हों, वहाँ कुछ भी स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं है। अगर वो दलितों को या ओबीसी को या माइनॉरिटीज़ को, बहुजनों को अधिकार देने की बात करते तो वो अपने राज्यों में जहाँ पर सरकार चल रही है वहाँ पर वो क्यों अधिकार नहीं देते। रही बीजेपी की बात, बीजेपी हमेशा से संविधान को कमज़ोर करने की बात करती है। वो इस देश के मूल निवासी, उस देश के बहुजनों के खिलाफ है, महिलाओं के खिलाफ है, नौजवानों के खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है। तो हमारी विचारधारा एक प्रकार से इन सब से अलग विचारधारा है। हम देश में एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं जो अमन परस्ती का माहौल हो, जो भाईचारे का माहौल हो, जो संविधान का राज हो, न्याय का राज हो। जब भी हमारी सरकार आई है, बहन कुमारी मायावती जी ने साबित किया है देश के अंदर कि सबसे अच्छा राज कोई अगर चला सकता है तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार और बहन कुमारी मायावती चला सकती है। और इस देश में जितने भी लोग आ रहे हैं ये सब मौकाप्रस्त लोग हैं, अपने मौके की राजनीति करने के लिए आए हैं। लेकिन सर, बसपा पे आरोप लगते हैं, बहन जी पे आरोप लगते हैं कि 370 में बीजेपी का सपोर्ट किया, राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी का सपोर्ट किया, उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी का सपोर्ट किया, और जो नई संसद बनी है इसमें भी बीजेपी का सपोर्ट कर दिया बहन जी ने। बहन जी पे आरोप लगते हैं कि जो बीएसपी है बीजेपी की बी टीम है और समर्थन करती हैं बीजेपी का बहन जी। देखिए, आरोप लगाने वाले कौन लोग हैं? आरोप लगाने वाले वो लोग हैं जो हमारी विचारधारा से कहीं ना कहीं मेल नहीं खाती उनकी विचारधारा, या वो लोग हैं जो बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करना चाहते हैं। वो लोग बहन कुमारी मायावती के ऊपर और पार्टी के ऊपर आरोप लगाने का काम करते हैं। बहन कुमारी मायावती इस देश में वो राजनेता हैं जो बहुत ही दूरदर्शी राजनेता हैं। वो जो भी काम करती हैं वो समाज को, बहुजन समाज को बिंदु नज़र रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए कोई फैसला लेती हैं। बहन जी का हर फैसला अपने समाज के लिए, देश के हित के लिए, संविधान के हित के लिए होता है। अपना कोई इंडिविजुअल उनका कोई नहीं होता है। और रही बी टीम की बात, आपने बी टीम की बात करी है ना, तो बी टीम हमारी विचारधारा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा, समता की विचारधारा है, हमारी स्वतंत्रता की विचारधारा है, हमारी न्याय की विचारधारा है, हमारी बंधुता की विचारधारा है। और रही बीजेपी इस देश के अंदर संविधान को कमज़ोर कर रही है। तो बीजेपी और हमारी विचारधारा सेम कभी नहीं हो सकती है। हम समता की बात करते हैं, वो विषमता की बात करते हैं। हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो वो करते हैं कि गुलामी की बात करते हैं। तो इसलिए हम किसी की ना ए टीम है ना बी टीम है, हम अपने आप में कंप्लीट टीम है, हम अपने आप में कंप्लीटली एक पार्टी हैं। हम राष्ट्रीय लेवल की पार्टी हैं। देश के अंदर 6 राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी भी एक राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है। ये हमें गर्व है इस बात पर, और बहुजन समाज के लोगों को गर्व होना चाहिए इस बात पर। सर, चुनाव बाद आप बीजेपी के साथ जाओगे या कांग्रेस के साथ जाओगे? देखिए, आप तो वो सवाल पूछ रहे हैं कि जिसका कोई सिर पैर नहीं है। अभी चुनाव होने दीजिए, परिस्थिति क्या होंगी, हमारी नेता बहन कुमारी मायावती उसमें पूरी तरह से उसमें डिसीजन लेंगी कि कौन बहुजनों को, कौन संविधान को, कौन हमारे अधिकारों को सुरक्षित करता है। और हम किसी के साथ क्यों जाएंगे? हमारे साथ लोग आएंगे। हम इतनी बड़ी पावर बनाना चाहते हैं कि लोग हमारे साथ आएँ। उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा ना, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब एक बात कहते हैं कि अन्य स्वर्ण राजनीतिक दल में आप अगर चले जाएंगे तो आप ताकतवर नहीं हो सकते। आप उस पूंछ की तरह हो जो लंबी तो हो सकती है, ताकतवर नहीं हो सकती है। और अपनी झोंपड़ी को फूंककर किसी के महल में जाना ये बेवकूफ़ी है। अगर वो महल वाले ने आपको धक्का दे दिया तो फिर आप कहाँ जाएंगे? अपनी झोंपड़ी भी नहीं बचाएंगे। तो इसलिए जो हमारी पार्टी है वो हमारा सम्मान है, हमारा स्वाभिमान है, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सोच है, महापुरुषों की सोच है। इसलिए हमें अपनी पार्टी को मजबूत करना है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, हमें इस बात की कोई चिंता नहीं है। हम कब जीतेंगे इस बात की हमें चिंता होनी चाहिए। हम इस देश में जीतने के लिए आए हैं, अपने अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए आए हैं। हम इस देश में संविधान के माध्यम से देश को चलाने के लिए आए हैं, क्योंकि इस देश में जब संविधान बना
तो लोगों को अधिकार मिले। इन लोगों ने अधिकार देने का काम नहीं किया है। लेकिन सर आरोप लग रहे हैं बसपा पर कि बसपा में बहन जी से मिलने के लिए पैसा देना पड़ता है। जब मुलाकात होती है बहन जी से, लोग दलाल आ गए हैं पार्टी में। ये कौन कौन लोग हैं जो आरोप लगाते हैं? अरे हम उन लोगों का जवाब क्यों दें जो हमारे विपक्ष के लोग हैं? वो तो लगाएंगे आरोप। अरे हमारे जैसे लोग जो है, नौजवान साथी बहन जी से मिले, कोई कुछ पैसा देना नहीं पड़ता। सब बेकार की बात है ये वो दलाल या ऐसे किस्म के लोग बोलते हैं जो अपनी राजनीतिक रोटी दूसरी पार्टी में सेकना चाहते हैं, हमारे नेता को बदनाम करना चाहते हैं, पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं। ये वो मनु विचारधारा के लोग हैं, मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, जो लोग नहीं चाहते कि बहुजनों की शक्ति बने, बहुजनों का अपना घर बने। अरे धन्य है माननीय काशीराम साहब, जिन्होंने ये पूरे देश में जा जाकर मीटिंग कर इस संगठन को, बहुजन समाज पार्टी को बनाने का काम किया। और धन्य है बहन कुमारी मायावती, जिन्होंने उस स्टेटस को, जो नेशनल लेवल का स्टेटस था, आज भी कायम रखा है। ये बहन जी का धन्यवाद करना चाहिए। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संघर्ष कर रहे थे तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की टांग खींचते थे। एक नेता तैयार कर दिया, जगजीवन राम जी। जब माननीय काशीराम साहब संघर्ष कर रहे थे तो माननीय काशीराम साहब की टांग खींच रहे थे। क्या ही नेता तैयार कर दिया, रामविलास पासवान और कितने नेता तैयार कर दिए। मान्यवर की बात नहीं सुनी। मान्यवर को क्या क्या बोलते हैं। आज बहन कुमारी मायावती आप लोगों को मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आज कितने नेता तैयार कर दिए आपने? छुटमुल्ले नेता कितने हो गए वोट काटने के लिए? तो ये जो बात है ये बिल्कुल गलत है। जब भी हमारे नेता तैयार होते हैं, आप ऐसे लोगों को संघर्ष में ले आते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, जिनकी कोई सोच नहीं है, जिनकी कोई विचारधारा नहीं है, जो समाज को सही जगह नहीं ले जा सकते हैं, जो नौजवानों को भटका रहे हैं। ऐसे लोगों की आप बात करते हैं तो कैसे समाज चलेगा? ये विचारधारा की बात है। विचारधारा जब तक आपके अंदर कूट कर नहीं भरी जाएगी, कौन दुश्मन है कौन दोस्त है, इसकी आपको अगर इसको परीक्षा नहीं होगी, इसको आपको ज्ञान नहीं होगा, तो कैसे युद्ध लड़ेंगे? आप नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन सर जो युवराज हैं कांग्रेस के, वो राहुल गांधी धान लगा रहे हैं खेतों में जाकर के, बाइक ठीक कर रहे हैं, जंगल में घूम रहे हैं, लेकिन बहन जी पे आरोप लगते हैं कोठियों से निकलती ही नहीं है, वो सिर्फ टूट कर रही है। ऐसे कैसे राजनीति करेंगे? चुनाव में केवल रैली करने आ जाती हैं। मोदी जी और राहुल गांधी जी सिर्फ कैमरा के लिए धान लगाते हैं। हमारा बहुजन समाज जो है वो तो धान बोता भी है, धान काटता भी है, चावल बनाता भी है, खिलाता भी है। अरे हम तो 2500 साल से इस देश का निर्माण करते आए हैं। हम तो सड़क से लेकर संसद तक का निर्माण करते हैं, हर बिल्डिंग की बुनियाद रखते हैं। सुबह सुबह हमारे लोग निकलते हैं, देश की सफाई करते हैं, हर चीज़ का निर्माण हम करते हैं। जब एक व्यक्ति की मानसिकता ऐसी है कि 2 सीट के लिए वो मेन स्ट्रीम मीडिया के सामने अपने समाज को झुकाने का काम करता है, इतनी छोटी सोच है कि 2 सीट के लिए आंसू निकाल देता है, इतनी छोटी सी है कि जो हमारे दुश्मन हैं, जो संविधान को बदलना चाहते हैं, जो संविधान को नया बनाना चाहते हैं, उनके साथ हाथ मिला लेता है। तो फिर छोटी मोटी सोच नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बताइए? ये बड़ी सोच की लड़ाई है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अगर ऐसा करते तो वो कभी संविधान नहीं बनाते। माननीय काशीराम साहब ने किसी भी व्यक्ति के सामने कभी समझौता नहीं किया। बहन कुमारी मायावती ने कभी समझौता नहीं किया सिद्धांतों के साथ में। और जो लोग समझौता करते हैं उनकी छोटी मानसिकता है। इसलिए आनंद जी ने जो कहा है, जो आकाश आनंद जी कहा है, वो छोटी सोच की बात करी है। छोटी सोच जिसकी भी इंसान की है, उसको कभी भी मिशन में आप बड़ा ना बनाएं, क्योंकि अपनी सोच को बड़ा बनाना पड़ेगा। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब ने तो आपको राजा बनाने की बात करी है। बाबा साहब ने तो कहा कि अपनी दीवारों पर लिख दो कि तुम्हें इस देश का शासक बनना है। ऐसे ही शासक बनेगा क्या? आकाश आनंद जी विदेश में पढ़कर आए हैं और विदेश में पढ़कर वो समाज को सही डायरेक्शन देने के लिए मैदान में हैं आज की डेट में। और मैदान में आने के बाद वो हर व्यक्ति से कितने अच्छी तरह मिलने का काम करते हैं, अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कितने उनके अंदर एक जिज्ञासा है, ये बड़ी पहचान है उनकी। और वो इस देश को एक सही डायरेक्शन देंगे, बहुजन समाज पार्टी को सही डायरेक्शन देंगे। जो उनके मिलने का स्वभाव है, जो बिल्कुल छोटे से छोटे कार्यकर्ता से मिलकर उनका मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं, ये उनकी अपनी एक पहचान है। और देखिए, बहन कुमारी मायावती के जो भतीजे की अगर बात अब करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि भैया यहाँ तो परिवारवाद हो रहा है। आप उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनकी पीढ़ियों में कितने कितने लोग प्रधानमंत्री बने हैं और आज भी प्रधानमंत्री की बात करते हैं। उनके बेटे राजनीति में हैं, उनके बेटे। अगर कोई व्यक्ति अगर समाज को आगे बढ़ाने का, अब देखिए, अगर कोई मेरा बेटा है, मेरे दादाजी पहले बहुजन समाज पार्टी में काम करते थे, फिर मेरे पिताजी काम करते थे, फिर मैं करता हूँ। अगर कोई कहने लगे कि तुम तो परिवारवाद हो, तो ये परिवारवाद थोड़ी है। मैं किस पार्टी में काम करने जाऊंगा? मैं तो अपनी पार्टी में काम करूंगा ना। आकाश जी अगर किसी पार्टी में काम करेंगे तो अपनी पार्टी में काम करेंगे, किसी और पार्टी में तो काम नहीं करेंगे। आज वो जैसे पैदल यात्रा कर रहे हैं, बताइए, पैदल यात्रा पूरे देश में कर रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे दिल्ली में हो, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से मिलने की बात करते हैं, सबसे राजस्थान में मिलने की बात कर रहे हैं। वो काम कर रहे हैं ना।
ऐसा तो नहीं है कि बहन कुमारी मायावती ने तुरंत उनको अध्यक्ष बनाने का काम कर लिया, राज्यसभा भेजने का काम कर दिया। अरे वो एक कार्यकर्ता के साथ मिलकर काम करने का काम करते हैं, ये उनकी पहचान है, ये उनकी सोच है।